ओके स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ द सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का जो पार्ट 4 है वो पढ़ेंगे। तो हम सब ऑलरेडी देखे हैं कि सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में किस तरह से बिस्मिल्लाह खान अपने आप को तैयार करते हैं। बचपन से ही उसका लगाव होता है सैनाई से। वो अपने मामू के घर में अली बख्श के पास रह के वो शहनाई सीखते हैं। साथ ही वो अली बख्श के साथ कॉन्सर्ट में जाता था और बहुत नाम, लास्ट में बहुत नाम किए। और ऑल इंडिया रेडियो जब शुरू होते हैं तब उसका उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है उसको। तो उसके बाद एक फिल्म डायरेक्टर का नाम है विजय भाट। विजय भाट बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उससे और वो एक फिल्म बना डालते हैं कि गूंज उठी शहनाई नाम से, जिसमें बिस्मिल्लाह खान का कंपोज किया एक गाना भी है, दिल का खिलौना है दिल का खिलौना है टूट गया। तो वो बहुत बड़ा हिट हुए थे वो गाना। तो डिस्पाइट इसके बाद की देखते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स सिल्वर सिल्वर स्क्रीन, ठीक है। इस सिल्वर स्क्रीन के जो वर्ल्ड है मतलब फिल्म वर्ल्ड, ठीक है, फिल्मी दुनिया। इस फिल्मी दुनिया में इतना बड़ा ह्यूज सक्सेस मिलने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू। लेकिन इसने बड़ा हिट मिला उसको, इतना बड़ा नाम मिला, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म, बिस्मिल्लाह खान सिर्फ कितने फिल्म में काम किए ना, म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू, सिर्फ 2 म्यूजिक उसने दिए थे। विजय भाट गूंज उठी शहनाई, विजय भाट का जो गूंज उठी शहनाई के लिए फिर म्यूजिक दिया था। एंड दूसरा विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर, विक्रम श्रीनिवास के जो कनाडा एक मूवी बनाया था संधि अपना, सॉरी सनाधि अपना के, उसमें बस दोनों फिल्म में ही उसने म्यूजिक दिया था। आई जस्ट कांट, उसे क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या था ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो उसका कहना ये था, उसने बाकी और आगे क्यों नहीं किए, इतने फिल्मों में म्यूजिक क्यों नहीं दिए, क्यों गाना नहीं गाए, क्योंकि उसका कहना था बिस्मिल्लाह खान का, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मैं इस फिल्म वर्ल्ड के जो आर्टिफिशियलिटी है मतलब एक आर्टिफिशियल दुनिया एंड एक ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, इससे मैं अपने आप को शूट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मतलब वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। ही सेज, तो देखो यहाँ पे, हाँ, ही सेज विथ एम्फेसिस, वो थोड़ा जोर दे के कहते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। सॉरी, ही सेज विथ एम्फेसिस, उसने अपने बातों को जोर दे के क्या कहता है कि मैं इस आर्टिफिशियल दुनिया में सुटेबल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ये बातें बिस्मिल्लाह खान बहुत जोर दे के बताते हैं, मतलब स्ट्रेस दे के। अवार्ड्स, उसके बाद क्या होता है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मतलब लोगों की तारीफ जो है, मतलब लोगों की जो उसके ऊपर जो मतलब लोगों का जो तारीफ है, अवार्ड्स, और साथ ही साथ रिकॉग्निशन मतलब जाने माने हस्तियां उसकी तारीफ करने लगे। केम थिक एंड फास्ट, बहुत ही ज्यादा आने लगे, मतलब अवार्ड्स के एकदम लगातार मिलते ही जाते थे उसको। केम थिक एंड फास्ट, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान ही पहला इंडियन था, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जाने जाते हैं। उसमें वहाँ पे म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं। जैसे हमने तुम्हें एक नाम बताया, राजस्थान में एल्बर्ट हॉल था पहले, राजा सारे लोग म्यूजिशियंस वहाँ पे आते थे। तो उसी तरह ये एक अमेरिका में एक हॉल था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान पहला इंडियन है जो जिसको इनवाइट किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल। तो उसके बाद उसने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी हिस्सा लिया था, जो कहा था ना, कांस आर्ट फेस्टिवल। तुम शायद कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम सुने होंगे, तो उसी तरह कांस के आर्ट फेस्टिवल भी बहुत फेमस है। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, और साथ ही ओसाका ट्रेड फेयर में भी उसने हिस्सा लिया था, वहां पे अपना म्यूजिक सुनाया था।
सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, तो इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी, सो वेल नोन मतलब पूरी दुनिया में इतना नाम होने के बावजूद, इंटरनेशनली, देन एन ऑडिटोरियम, इतना नाम हुआ उसकी पूरे वर्ल्ड में कि दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम आफ्टर हिम, कि एक ऑडिटोरियम का नाम ही रख दिया गया, तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम ही रख दिया गया कि उसके नाम से, तहराए तहराए मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसका नाम दे दिया गया तहर मस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मतलब उसके नाम से एक ऑडिटोरियम का नाम कर दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम, तो उसको बाद में ये सब अवार्ड भी मिल गए, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, ठीक है, ये सब अवार्ड भी उसके ऊपर आने लगे, मतलब उसको मिल गए, मतलब मिलने लगे। इन 2001 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है द भारत रत्न, वो भी उसको 2001 में मिला। with the coveted with the coveted award resting on his chest, with the coveted award means the, जिसको तुम कह सकते हो मतलब जो हर किसी के ड्रीम होते हैं, भारत रत्न, ठीक है, उस अवार्ड को अपने छाती पे लेके, मतलब अपने हाथ से उस अवार्ड को अपने चेस्ट के ऊपर रख के, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और बहुत ही खुशी के साथ, मतलब ये अवार्ड मिलना एक बहुत ही बड़ा चीज होता है। तो ही सेड, उसने कहे थे कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना, मैं जो बोलना चाहता हूँ जितना मैं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान का सबसे पुराना और सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, मतलब सबसे बड़ा ट्रेडिशन। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, आज के ज़माने में बाहर की दुनिया के लोग भी, मतलब जो अमेरिका हो चाहे और कई कुछ और कंट्रीज हो, जो पूरे वर्ल्ड जो है हमारे म्यूजिक, इंडियन के म्यूजिक जो है वो सुनना चाहते हैं, ठीक है, कमिंग टू लर्न, सीखना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में घूमने के बावजूद, मतलब पूरे दुनिया में पॉपुलर होने के बावजूद भी, खान साहब, खान साहब कौन है ना, बिस्मिल्लाह खान ही खान साहब है, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, क्योंकि लोग उसको कहते थे प्यार से, मतलब प्यार से उसको खान साहब कहते हैं, ठीक है, खान साहब कहते थे। तो इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो इतना ज्यादा, वो एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, बनारस को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, मतलब बहुत ही ज्यादा लगाव था बनारस से, एंड दुमराव, एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही दो जगह, बनारस एंड दुमराव, ये दो जगह जो है पूरे दुनिया घूमने के बावजूद भी यही दो जगह उसके लिए बहुत ही मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड था, पूरे दुनिया में सबसे वंडरफुल टाउन। जैसे होते नहीं है कुछ लोगों की जो है पूरे दुनिया घूमने के बावजूद भी उसका अपना, जहां से वो बड़ा हुआ है वो जगह उसके लिए सबसे फेवरेट होता है, सबसे सुंदर होता है। जैसे मान के चलो आई हैव ट्रैवल्ड राजस्थान, तुम्हारे यूपी में भी बहुत सारे जगह घुमा हूँ, जैसे जैसे कानपुर वगैरह वगैरह, तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, यूपी में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है चारों ओर, राजस्थान में भी मैंने बहुत अच्छी जगह देखे हैं, इसी तरह से कुछ और जगहों में भी घूमे हैं। बट एक्चुअली व्हाट आई फाउंड, मुझे जब मैं अपने गांव आता हूँ तब मुझे मेरा सबसे सुंदर मेरा गांव ही लगता है। इसके पीछे व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट बिकॉज ये मेरी खून से जुड़ा हुआ है ना। और जब कोई बाहर जाता है तब उसको पता चलता है कि वो अपनी गांव को, अपने घर को कितना प्यार करते हैं, अपनी उस मिट्टी से उसका कितना ज्यादा लगाव है। तो वही सेम चीज बिस्मिल्लाह खान के साथ था। तो उसकी अपनी जो, जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, जहाँ पे वो सीखा है, वही जगह उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर टाउन था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज, एक उसका एक स्टूडेंट, मतलब जैसे तुम में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे उसके जो एक स्टूडेंट था वो म्यूजिक सीखता था उसके साथ पास, तो ऑफिस वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। तो उसके एक स्टूडेंट चाहते थे कि बिस्मिल्लाह खान जो था, बिस्मिल्लाह खान साहब एक स्कूल का हेड बने, कहाँ पे ना, यूएसए में,
मतलब वो एक स्कूल खोलना चाहता था, म्यूजिक स्कूल, उसका हेड बिस्मिल्लाह खान को बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किए थे, टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहां पे खान साहब सर आप वहां पे चलिए स्कूल में, उस स्कूल का हेड बनिए, और मैं आपके लिए आपके बनारस जैसा एटमोस्फियर क्रिएट कर दूंगा। किस तरह से ना, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मतलब उस तरह के टेम्पल्स बनवा के, वहां पे आर्टिफिशियली वहां के टेम्पल्स बनवा के सब कुछ, मतलब टेम्पल्स, बनारस तो टेम्पल्स के नाम से ही जाना जाता है ना, तो टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स बना के मैं आपके लिए एकदम बनारस जैसे ही एनवायरनमेंट बना दूंगा। तब खान साहब क्या कहते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब उस स्टूडेंट को पूछते हैं, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। हाँ, मतलब यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं कि उसका कहना था कि अगर तुम, इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा देन आई विल गो, मतलब अगर तुम गंगा रिवर को भी वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब ले जा सकते हो, तब मैं तैयार हूं। मतलब क्या, गंगा रिवर जो है वो उसके खून के साथ जुड़ा हुआ था। लेटर ही रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करके बताता है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यही मेन रीजन है, बिकॉज द सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर के किनारे पे बैठना, दैट इज वाई, यही एकमात्र रीजन था, वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं बाहर की कंट्री में रहता था तब मुझे यही एक रीजन है, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं मेरी हिंदुस्तान में जाने के लिए, मतलब हिंदुस्तान के लिए मेरी मन उदास हो जाता था, मतलब उदास मतलब यहाँ पे मेरा मन बाहर की दुनिया में मानता नहीं था, मेरा मन बार बार मेरी हिंदुस्तान जाने के लिए, कब मैं अपनी हिंदुस्तान में जाऊंगा, इसके लिए मेरा दिल जो है रोता था। वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब मैं मुंबई में रहता था तब मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता रहता था, एंड द होली गंगा, और सिर्फ होली गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता था, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तब मैं जो और जब मैं बनारस में रहता था तब मैं यूनिक मठ जो है, मठ, अब तुम सब जानते होंगे, मठ एक तरह का जगह होता है जहाँ पे कुछ आजकल के जमाने में मठ नाम से बहुत सारे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का बनाया हुआ मठ है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, तो डुमराव के उसको मैं बहुत मिस करता था। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी था बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा कुछ दिया हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ था ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज के, इंडिया के। ठीक है, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एक ऐसा इंसान, बिस्मिल्लाह खान ऐसा इंसान था, ही वॉज सच ए पर्सन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, जो क्या था, एक डिवोट मुस्लिम मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजियन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, मतलब 5 बार नमाज पढ़ते थे, मतलब वो बहुत ही बड़ा एक फॉलोअर था मुस्लिम धर्म का। ठीक है, डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले, उसको कोई दिक्कत नहीं होता था, वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहाँ पे आम लोगों की इजाजत नहीं होती है, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो आराम से अपना म्यूजिक बजाता था। मतलब तुम यहाँ पे समझ रहे हो बात, है इस पढ़ाई से तुम्हें इससे एक ही सीख मिलता है कि कोई धर्म यहाँ पे मायने नहीं रखता, और तुम्हारी क्वालिटी, तुम कैसे इंसान हो, ये मायने रखते हैं। एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बहुत ही ज्यादा मानते थे अपने इस्लाम धर्म को, वो भी काशी विश्वनाथ टेम्पल में आराम से म्यूजिक बजाते थे, और मान के चलो काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक मुस्लिम बजा रहा है, इससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि ये हमारी इंडिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness, बहुत दिन बीमार होने के बाद वो उसकी डेथ होता है 21 अगस्त को 2006 को। He was given a state funeral and government of India declared one day of national mourning, एक दिन नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया था।